हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, एग्जाम आ चुके हैं, हम सभी को पता है। केवल 2 दिन बचे हुए हैं और आप लोगों की ये डिमांड भी थी और मैं पहले से ही चाहता था और मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे 2 पेपर डिस्कस करूंगा। एक तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सामने, और दूसरा एक और मेरे पास पेपर है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। दोनों में 25-25 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे, आप सभी को पता ही है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पेपर किस तरीके से पूछा गया था, और साथ में आप ये देखने की कोशिश करना कि कितने क्वेश्चन जीएस में आपके कहाँ से उठाए गए। जैसे कि करंट अफेयर कितनी पूछी गई, हिस्ट्री कितनी पूछी गई, पॉलिटी और साइंस वगैरह सारी चीजें कितनी पूछी गई, और स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन थे। इससे आपको बहुत ही बेहतर आइडिया मिल जाएगा अभी जो आपका सीएचएसएल आने वाला है, सीपीओ आने वाला है, उससे पहले के एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले इस पेपर को डिस्कस करते हैं और उसके बाद इस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसके बाद अगर हो सका तो मैं आपके लिए और भी प्रीवियस ईयर पेपर ले आऊंगा। फिलहाल इसमें से एक पेपर सीएचएसएल का है और एक पेपर सीजीएल का है। साथ में यहां से आपको यह भी पता लगेगा कि दोनों में आप कंपेयर कर पाओगे कि हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि सीजीएल और सीएचएसएल की जो जीएस होती है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में अनएक्सपेक्टेडली कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, लेवल दोनों का बिल्कुल सेम होता है। कई बार इवन ऐसा भी हो जाता है कि सीएचएसएल में ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं सीजीएल से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है, विलियम क्रुक्स एक भौतिक रासायनिक, जिनको फिजिकल केमिस्ट आप बोलते हो इंग्लिश में, थे, जिन्होंने किस तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। ये आप देख सकते हो, सीधे सीधे आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है और आंसर है थैलियम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका ये, और स्टैटिक जीके से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बच्चे बच्चे को पता है, ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पॉलिटी से आया हुआ है, आपसे पूछ रहा है अमेंडमेंट से क्वेश्चन। कह रहा है कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करी गई है। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के दौरान ही क्लियर कर देता हूं। ये आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है और साथ में अमेंडमेंट इसको बहुत बाद में किया गया 2002 में। तो ये आपका 86वां संशोधन है, जिसके तहत भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। मुफ्त शिक्षा अनिवार्य भी है और व्यवस्था भी है। मुफ्त शिक्षा हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है और अनिवार्य है, ये हर पेरेंट्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज में निहित है कि हर एक पेरेंट को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये सबसे आखिरी फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखो, एक और स्टैटिक जीके से पूछा गया है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम। अभी देखो, सेम सेम पेपर चल रहा है और सेम पेपर में आपसे क्या पूछ दिया? भारत की सबसे लंबी नदी। और इधर देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया एशिया की सबसे लंबी नदी, तो ये चाइना की है, यांगसे। इसके बाद आगे देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 6 जुलाई 2018 को भारत के उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस को अभी हाल ही में हरित अधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जिस दिन पुण्यतिथि मनाते हैं 23 मार्च को, उसको किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस। बिल्कुल बच्चे बच्चे को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर करंट अफेयर से एक और क्वेश्चन आपके सामने आया, द सन, द अर्थ एंड द वेदर विषय के साथ 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, वेदर साइंस डे हम लोग मनाते हैं। आप देखो यहाँ पर उल्टा करके पूछ दिया क्वेश्चन। आपसे ये पूछ दिया कि 23 मार्च को कौन सा दिन मनाते हैं, ना कि आपसे थीम पूछा। आपको थीम यहाँ पर लिख के दे दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखो, फिर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक जीके से, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? यह है डेन्यूब रिवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक आपका जो यहाँ पर पूछा गया था, ये देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। फिनलैंड के हेलेंस्की में आयोजित 38वें जीवी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के 3 कांस्य पदक विजेता, भारत की तरफ से ब्रोंज किसने जीता? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ये है दिनेश डागर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है सिंपली। यहाँ पर देखो, एक और आपसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछा गया है, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखो कहां से आया हुआ है, ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिच रेटिंग का। जैसा कि मैं आपको लगातार बोलता रहता हूं कि ये जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि अपनी अपनी रेटिंग इकोनॉमी के लिए जारी करती हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस रखिए। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने
कितनी प्रिडिक्ट करी, आईएमएफ ने कितनी प्रिडिक्ट करी है, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मूडीज ने अभी हाल ही में कितनी प्रिडिक्ट करी, ये थोड़ा सा देख के जाना। बहुत उम्मीद है कि करंट अफेयर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं। इसी शिफ्ट में नहीं, दूसरी भी शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो यहाँ पर फिच रेटिंग से पूछा गया है क्वेश्चन कि इन्होंने कितना प्रिडिक्ट किया था 7% से घटाकर, शायद 0.8% प्रिडिक्ट किया था। इसके बाद यहां पर देख सकते हो आपसे, अब देखो कितना नियरली पूछ रहा है, मतलब कहने का ये, आप देखो सेम इवेंट में अभी आपसे पूछा 38वीं जीवी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 3 कांस्य पदक किसने जीते, 3 कूपर किसने जीते, और सेम इवेंट में देखो यहाँ पर नीचे आपसे पूछ दिया है कि सेम इवेंट में सिल्वर किसने जीता, रजत पदक किसने जीता। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कितना आपसे नियरली पूछ देगा कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा करंट अफेयर तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब सरकार का कुल व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जाहिर सी बात है, उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है, या इसी को मैं आपको डेफिसिट बजट के रूप में पढ़ाता हूं ना। जब मैं सिंपली आपको बोलता हूं कि सरकार का कुल व्यय मतलब खर्चा जो होता है वो अधिक हो जाता है उसकी आय से, इनकम कम है खर्चा अधिक है, तो जाहिर सी बात है डेफिसिट बजट हो जाएगा ना, घाटे का बजट। इसके बाद देखिए, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। जाहिर सी बात है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया मुमताज महल के लिए। अब आप देखिए, मेरा दिखाने का मतलब ये है इन क्वेश्चंस को कि आप लोग बोलते हो कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन कहाँ आते हैं। भाई साहब इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये देखो क्वेश्चन आईडी आपके सामने लिखी हुई है, इसमें कुछ भी फेक तो है नहीं। आप में से जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उन्हें क्वेश्चन याद भी आ रहे होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। जाहिर सी बात है शाहजहां, इसका भी आंसर है। आप देख रहे हो ये पेपर बिल्कुल अजीबो गरीब पेपर था। मतलब करंट अफेयर में आप देख रहे हो एक ही इवेंट से 2 क्वेश्चन पूछ दिए, आपने देखा रीवर में एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना दिए, और यहां पर देखो शाहजहां से ही 2 क्वेश्चन लगातार बना दिए। मतलब देख रहे हो इतना अजीबोगरीब पेपर जिसकी आप कामना नहीं कर सकते हो, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि यार इतना भी इजी पूछेगा। प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग इतना रेयर क्वेश्चन के पीछे भागते हैं कि इजी क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लॉर्ड कर्जन द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल की की जो स्थापना करी गई थी, ये कौन से शहर में करी गई थी। कोलकाता में करी गई थी। ये हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय सेना के अधिकारी कमांडर आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन रेस में भाग लेने वाले एकमात्र एशियाई बने। ये आपका टॉमी अभिलाष आंसर है, इंडियन नेवल कमांडर थे। और ध्यान रखिएगा ये भी आपका करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आपसे पूछा हुआ है फिर से हिस्ट्री से, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस स्मारक का निर्माण कराया था। हवा महल का निर्माण कराया था, ल्यूसेंट वाले क्वेश्चन पेपर में आपको कराया भी है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो निर्यात अधिशेष था, जाहिर सी बात है, मतलब एक्सपोर्ट जिसको बोलते हो। इसके बाद देखो एक और आपसे मुगल अंपायर से क्वेश्चन, आप देख रहे हो मतलब 20 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं और मुगल अंपायर से तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। हुमायूं के उत्तराधिकारी, आपसे क्या कह रहा है, हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन था। वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो भैया जब इतना ही लिख दिया है हुमायूं के उत्तराधिकारी तो कौन थे, अकबर थे। सभी को पता है अकबर हुमायूं का बेटा था। अब आप देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, ये अभी आपसे पूछा हुआ है स्टैटिक जीके से कि एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो ये है कौन, विलियम रॉन्टेजन। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो, पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकरेल एंड अपनी पत्नी मैडम क्यूरी के साथ, आपसे कह रहा है कौन से फील्ड में खोजों के लिए 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार साझा किया। आप देख रहे हो नोबेल पुरस्कार से ये दूसरा क्वेश्चन है। ये देखो पिछला क्वेश्चन भी नोबेल पुरस्कार से पूछा गया है और यहाँ पर भी नोबेल पुरस्कार से, मतलब बिल्कुल अजीबोगरीब पेपर है। अगर कोई चीज पूछ रहा है तो उसके पीछे ही पड़ जा रहा है, उसको छोड़ ही नहीं रहा है। इसके बाद ये देखो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। जे थॉमसन ने करी थी। बच्चा बच्चा बता देगा, 7th क्लास का बच्चा बता देगा इसका आंसर। अब देखो चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने यहाँ पर, मुगल एम्पायर से अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले, मतलब अभी उसने 2 क्वेश्चन शाहजहां से पूछे, एक क्वेश्चन ये पूछ दिया कि हुमायूं का बेटा कौन था। अब चौथा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अकबर का बेटा कौन था जिसको सलीम का खिताब मिला था, जिसको जहांगीर का खिताब मिला था। तो ये जहांगीर ही है अकबर का बेटा जिसका नाम सलीम था। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, जहांगीर जो टाइटल मिला था जहांगीर को, वैसे तो इनका नाम सलीम था
तो जहांगीर का मतलब क्या था? जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। इसके बाद ये देखो आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। कौन नहीं बता देगा यार, भारत में गिनी चुनी 3 बार इंटरनेशनल या सॉरी नेशनल इमरजेंसी 352 का यूज किया गया है। आपसे पूछ रहा है 1975 से 77 के बीच में जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। सिंपल ये 25 क्वेश्चन, अब आप खुद बताइए क्या लेवल होगा। इसके बाद दूसरे पेपर पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो शुरुआत करी है साइंस से, और साइंस में भी मैं आपको बोलता रहता हूँ ना, विटामिन एंड डिसीज पढ़ो, विटामिन एंड डिसीज पढ़ो। आप देखो पहला ही क्वेश्चन विटामिन एंड डिसीज से लगा हुआ था। रिकेट जो बीमारी होती है ये किस विटामिन की कमी से होती है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, और इसका रिस्क सोर्स क्या होता है? सन रेज, मतलब धूप। अब यहाँ पर देखो, ये जो पिछला पेपर अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें खास बात मेरी आपको ये बताना है कि इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि केवल पुख्ता पुख्ता टॉपिक सबसे पहले कवर करने की कोशिश क्या करो। जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गए, अमेंडमेंट हो गए, मुगल अंपायर हो गई, ये सारी चीजें अगर आपने छोड़ दी तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब इस पेपर को जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें आप मान लो कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। सीधे सीधे आपको 4 क्वेश्चन तो मुगल अंपायर से मिल गए, ठीक है, और एक क्वेश्चन अलग से था हिस्ट्री का, तो टोटल 5 क्वेश्चन। अब आप देखो हिस्ट्री का वेटेज कितना ज्यादा देखने को मिला है। इसके बाद स्टैटिक जीके से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भैया बचा क्या? स्टैटिक जीके। तभी तो मैं कहता हूं, अब आपने देखा यहाँ पर साइंस से मुश्किल से आपके 2 क्वेश्चन थे, तो इस बार साइंस बहुत कम पूछी गई थी। अब इधर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको साइंस का मिल गया। दूसरा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है एमएसपी से रिलेटेड। एमएसपी इज रिकमेंडेड बाई, तो एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मैंने आपको समझाया भी है, बताया भी है, और ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बेसिकली एक क्वेश्चन था। उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले साल इसी वजह से न्यूज में आई थी क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए एमएसपी लॉन्च किया था, और ये पहली पहली ऐसी सरकार बन गई थी जो कि किसानों के हितों के संरक्षण के लिए एमएसपी को जिन्होंने लॉन्च किया, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम में आप किसान की फसल नहीं खरीद सकते हो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन फिर स्टैटिक जीके से आपसे पूछ दिया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भारत में कब पास किया गया था? 1949 में पास किया था। ल्यूसेंट वाले अभी जो बैच में कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा हुआ है कि द इंडियन पासपोर्ट वॉज रैंक्ड इन विच रैंक? इंडियन पासपोर्ट को ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी रैंक सिक्योर करी थी, या कौन सी रैंक मिली थी? 67वीं रैंक। अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए फिर से आ गया है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन गोल्फर टू विन द लेडीज यूरोपियन टूर इन 2016? अब देखो ये आपका रेयर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के पीछे हमें नहीं भागना है। आप खुद सोचो 2019 में पेपर पूछा जा रहा है और 2016 के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो एक तरीके से रेयर क्वेश्चन है, इसको आराम से छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन से बचना है, इस तरीके के क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं जाना है, टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और कॉन्क्रीट टॉपिक्स अपने तैयार करने हैं। अगला देखो क्वेश्चन फिर से आपका आ गया, आपसे पूछ रहा है एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? अब बताइए कितने बार पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, ये भी साइंस से पूछा गया, मैलिक एसिड पाया जाता है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ 16th लोकसभा? यार जिसके अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो लोकसभा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार चल रही है, और बीजेपी के सबसे वरिष्ठ लीडर कौन है? तो हम सभी को पता है लाल कृष्ण आडवाणी साहब है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु के बाद। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइंस से ही, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट एंड स्ट्रक्चर से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। आपसे कह रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये एनर्जी यूज करते हैं फ्रॉम सनलाइट, ये सूर्य की किरणों से एनर्जी इन्हें मिलती है टू सिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। आपसे ये पूछ रहा है किस चीज से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये ग्लूकोज ग्लूकोज बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंपल सी चीज है, हम सभी को पता है पौधे भोजन बनाते टाइम ग्लूकोज बनाते हैं किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर एक और आपका डिसीज से पूछा गया क्वेश्चन। आप देखो डिसीज से तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मतलब आप देख रहे हो अगर साइंस में जा भी रहा है तो कहाँ जा रहा है? विटामिन डिसीज के अंदर घुसता चला जा रहा है। आप देख रहे हो साइंस में आपसे ना ही सेल के अंदर जा रहा है बहुत ज्यादा, ना ही इधर उधर की बातें कर रहा है। बिलीव मानिए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ विटामिन डिसीज, एसिड वगैरह ये सब जरूर देख के रखो, क्योंकि विटामिन डिसीज पर बहुत ज्यादा जाता है वो। विटामिन डिसीज, एसिड वगैरह ये सब फेवरेट टॉपिक है एसएससी के। इसी वजह से तो मैं कहता हूं कि मेरा एनालिसिस सही क्यों बैठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों को सॉर्ट आउट करना सीखो आप भी। आप चीजों को अगर देख ही नहीं पा रहे हो कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, क्या वो इग्नोर कर रहा है, तो आप सटीक एनालिसिस नहीं कर पाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बैरियाटिक सर्जरी मेक्स चेंज टू पर्सन। आपसे कह रहा है बैरियाटिक सर्जरी जो होती है ये पर्सन में चेंज लाती है, किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये एक और, ये देखो चौथा क्वेश्चन आपसे साइंस में पूछा गया है। लेकिन साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
सारे बिल्कुल ऊपर ऊपर सुपरफिशियल तरीके से पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन, कोई भी कर देगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना वॉज लॉन्च्ड बाई। ये देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन है भाई, श्रम योगी मनधन योजना उस टाइम पे नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च करी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वारकला, चौवारा या फिर चवक्कड़ एंड नत्तिका आर द बेंचेस इन द स्टेट ऑफ। ये केरल की बेंचेस है। ये इसको भी हम रेयर क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन अगर मार्क करो कि 12 क्वेश्चन में अभी तक रेयर क्वेश्चन कितने आए हैं, तो ये दूसरा रेयर क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स आउटसाइड द यूके। तो जाहिर सी बात है ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये देखिए आपसे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब आप कहोगे, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप बोलते हो कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन। अब देखो आपके सामने ही लगा हुआ है ये क्वेश्चन। जब एसएससी बार बार क्वेश्चंस को पूछ रहा है तो हम उन क्वेश्चंस पर क्यों ना ध्यान दें। हमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ही तो गेन करने हैं, यही तो हमारा मोटो है, और सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। रजिया बेगम सबको पता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मीट्स वंस एवरी। आपसे क्या कह रहा है, जो एमएसएमई है, नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो बोर्ड है, उसमें मीटिंग एक साल में कितने बार होनी है। ध्यान रखिएगा, वंस इन एवरी 6 मंथ्स, ठीक है, मतलब साल में 2 बार, हर 6 महीने में इनकी मीटिंग होती है। इसके बाद ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंडीशन लेट डाउन इन गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, आप सभी को पता है, इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं थी। विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन, खादी प्रोडक्शन की तो गांधी इरविन पैक्ट में बात ही नहीं कही गई थी भाई, ठीक है। तो राउंड टेबल समिट के दौरान मैं आपको बताता हूं ना, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ये कब हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे फिर से स्टैटिक जीके से उठाया हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये है मजुली आइलैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कराया हुआ है मैंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में। Who among the following succeeded the Mughal throne in the year of 1556। भैया इसीलिए कहता हूं कि मुगल अंपायर से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा होता ही नहीं है। मुगल अंपायर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखो इस वाली शिफ्ट में भी मुगल अंपायर से क्वेश्चन पूछ दिया कि 1556 में मुगलिया सल्तनत के तख्त पर कौन बैठा था। ये बैठा था अकबर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपसे फिर से हिस्ट्री से आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कमीशन है जिसमें 7 मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे। तो मैं आपको सीधा सा बताता हूं, इसी को व्हाइट मैन कमीशन बोलते हैं। साइमन कमीशन इसका नाम था, 1928 में आया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो हम सभी को पता है ध्रुपद भी है, धमार भी है, तराना भी है, ठीक है, पखावज नहीं है। ओके, पखावज हमारे क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट नहीं है, इसका वोकल नहीं है। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको ये कराया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर से करंट अफेयर से आ गया है और रैंकिंग वाला ही आया है कि 2019 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी, 140वीं करी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा पूछ दिया है, पॉलिटी से। आपसे पूछा हुआ है इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल होता है। तो भैया इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324 होता है। बता बता के थक गया हूं, हर बार पढ़ाता हूं। नेक्स्ट है आपका, खजुराहो टेम्पल कहां पर है। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, मध्य प्रदेश में। ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं या नहीं है। आप अगर दोनों पेपर में 25-25 दोनों क्वेश्चंस को मिला लो फाइनली। अब पहले देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हु वाज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, लीला सेठ। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में कराया हुआ क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहां पर अब देखो 25-25 दोनों क्वेश्चंस को अगर मिला दो, दोनों पेपर को 50 क्वेश्चन में से अगर मैं बोलूं कि कितने क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हुए हैं, तो भैया मैक्सिमम 6 क्वेश्चन है जो कि नहीं पढ़ाए हुए हैं, 44 क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। इसी वजह से तो मैं कहता हूं कि अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना आपने सटीक तरीके से पढ़ लिया तो आप आराम से करीब 20 से 22 क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है यार कि आप लोग क्या करते हो, रेयर क्वेश्चंस के पीछे जाना पसंद करते हो। रेयर क्वेश्चन के पीछे यार मत जाओ, इन क्वेश्चंस की शकल देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से कॉन्क्रीट टॉपिक्स को अपने, ये जो 2 दिन बचे हुए हैं सीएचएसएल वालों के लिए, ध्यान रखिए कॉन्क्रीट टॉपिक्स तैयार करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं और पेपर आपसे इसी तरीके से डिस्कस करूं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, प्यार दो। अगर रिवर्ट मिलता है आपकी तरफ से तो मेरा भी मन करता है एनालिसिस करने का। इसको लाइक ठोको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हर टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि सबको पता लगे, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। ईश्वर से कामना है कि आप सभी कामयाब हो इस बार पेपर में। थैंक यू एवरीवन।